ये एलसीएम और एचसीएफ का कंक्लूजन चैप्टर है। पहला सवाल देखेंगे। स्टेशन मास्टर 2001 में आया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्याएं 27, 42, 63, 84 से भाग दिया जाए तो 21 से बचता है। तो 27, 42, 63, 84 का एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना होता है। सबसे पहले इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। 3 9 27, 14 बचेगा यहाँ पर। 3 2 6, 3 2 6 और 3 8 24। फिर 3 से जाएगा 14, 3 7 21, 28 बच जाएगा। 3 से 14 7, 2 से ले जाओ 1 14, 2 7 14, 7 14, फिर 2 से ले जाओ 7 7 7। अब ये 7 बार चला जाएगा। एक बचेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। 3 3 होती हैं 27 गुणे 4 गुणे 7। 4 7 28, 4 2 8 2 10 गुणे 7 क्या हो जाएगा? 7 8 56, 7 1 7। और इसमें ये 21 जोड़ देंगे। 6 1 7, 5 2 7 और ये 7, 777 है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी आरआरबी स्टेशन मास्टर 2001 में आया हुआ है। अब ये है सवाल एकदम उल्टा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये से भाग देने पर क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे। इसमें ये तरीका होता है 10, 1050 माइनस 43 क्रमशः के क्रम में घटाएंगे। फिर 1250 कामा माइनस 31 और ये 1650 माइनस 7 ये घटा देंगे। 250 माइनस 43 करेंगे, ये 1007 आ जाएगा। ये 31 घटाएंगे तो 1219 बचेगा। और ये जो है 7 घटाएंगे तो क्या है 1650 से 7 जाएगा तो 1643 बचेगा। अब इन संख्याओं का मासा निकालेंगे। कौन सी डिजिट मैक्सिमम कॉमन है तीनों के पोजीशन में। तो मासा एक तो ये पता होना चाहिए, भाग ले द्वारा निकाल कर देख लो। ये तो पता है, ये है 19 से जाएगा पहला वाला, या भाग द्वारा निकाल कर देख लो, सही तरीका है। एक 7 लिखोगे 2 पंचे 10, 4 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 1 4 2 8 9 17। यहाँ पर 9 से 4 जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ पर 9 से 8 जाएगा 1 212 वाले एक बार 9 3 12 5 5 10
बस अभी 159 से ले जाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 3 9 15 है। ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा। अभी ये 3 बार गया, ये 59 आ गया। 59 को इससे देखने हैं, डिवाइड हो गया 16 43 3 जा 1 5 9 5 होगा, 5 बचेगा, 3 उतार लेते हैं, एक बार जाएगा। यानी 53 में मासा है। इन तीनों संख्याओं का HCF है 53। ये आंसर हो गया। ये अगले 2 सवाल हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 7:9 के अनुपात में है एवं उनका मासा 17 है। पहली संख्या है 7x, दूसरी है 9x और इनका मासा यानी x = 9 है। तो उन संख्याओं का एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? 7 × 9 × x और x दिया हुआ है 9, तो 7 × 9 × 9 यानी क्या हो जाएगा? 9 9 81 × 7, सॉरी मासा 12 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, 9 7 63 × 12, 12 3 36, 12 5 60 और 12 3 36 और 12 6 72 और 3 75 आंसर हो जाएगा। अगला है 2 संख्याएं 3, 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम यानी 3x, 5x, ये 2 संख्याएं, तो उनका एलसीएम क्या है? 3 × 5 × x = 75, तो x = 75/15, 15 5 75, x = 5, ये क्या हो जाएगा? HCF 5। दूसरा तरीका ये है कि 3x × 5x = 75 एलसीएम × HCF, इसके बराबर कर लो। तो HCF ज्ञात करना है, तो ऐसे नहीं, इसी तरीके से लगता है इसको। ये दवा दोनों सवाल में 2021 में आए हुए हैं। 2 संख्याएं 19, 11 के अनुपात में है, उनका HCF 11 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 11 जो है इन दोनों का 19x 17x, x = 11 दिया हुआ है, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 × 11, 17 × 11, 11 में से ये आ जाएगा 17 × 17, ये आंसर हो जाएगा। इसका जो है एलसीएम निकालने की बात करें तो 19 × 17 × x, ये एलसीएम हो जाएगा, यही x की जगह 11। अगला है 2 संख्याओं का HCF 37 है और उनका एलसीएम 740 है। ये एक संख्या 148 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या में x मान लिया, तो x = क्या हो जाएगा?
37 इंटू 7/40/148, 37 से 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 3 12 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 3 4 32, 4 5 150 आंसर आ जाएगा। ये अगला है सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3,2 है, उनका एलसीएम 96 है, तो संख्याएं क्या होंगी। ये उसी तरह लगेगा, 3x पहली संख्या होगी, दूसरी होगी 2x, एलसीएम यानी 3 इंटू 2 इंटू एक्स इक्वल टू 96, एक्स क्या आ जाएगा 96/3 दूना 6, 6 और 6 36, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ पर 3 इंटू 16 और 2 इंटू 16, 48, 16 दूनी 32, 48 का 32 ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से सवाल है, आप इनको देख सकते हैं, उलझ जाएंगे तो उलझ कर ही रह जाएंगे। ये दो संख्याएं हैं, x और y का अनुपात 8/13 है, तो हम 8x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 13x मान लेते हैं। कह रहा है y x से कितना बड़ा है, यानी हमको 13 - 8 5x की वैल्यू निकालनी है। कह क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 832 है, यानी 8 गुणे 13 गुणे x इक्वल टू 832, x इक्वल टू 832/8 इंटू 13, 8 चौके 32, 13 8 104, x इक्वल टू 8 आया, 5x की वैल्यू निकालनी है, 8 पंचे 40, ये आंसर आ जाएगी। पहली संख्या क्या आ जाएगी 8 8 64, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 13 8 104, दोनों का डिफरेंस कितना है 40, यही निकलना है। ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का। 50 पेन 80 पेंसिल 65 रोलर को समान रूप से कुछ विद्यार्थियों में वितरित किया गया, पाया गया कि प्रत्येक की 5 डब्बों को नहीं वितरित किया गया, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 80 और 65, 50 - 5 नहीं दिया गया, और 80 - 5, 65 - 5, 45 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये 60 आ जाएगा। 45 75 60 का एचसीएफ निकाली, 3 15 3 25 और 3 20, आगे 5 बार जाएगा, 5 3 15, 55 25 और 5 चौके 10, इतना जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। एचसीएफ क्या जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 15, आंसर क्या हो जाएगा इसका 15। कोई सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।